तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ के लिए कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट बुक है जिसके माध्यम से हम क्लास 12 बोर्ड में 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी में हमें दो बुक फॉलो करनी होगी एनसीईआरटी में। पहला ह्यूमन ज्योग्राफी, दूसरा इंडियन पीपल इन इकोनॉमी। जो एनसीईआरटी है वो जो है वो इनफ है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप सबसे पहले ज्योग्राफी में जो ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन पीपल इकोनॉमी है, जब वो दोनों बुक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं 10 साल का। जब ये दोनों काम आप कर लिए कि एनसीईआरटी को भी आपने अच्छे से कर लिया, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन थे, टेक्स्ट एंड टेक्स्ट क्वेश्चन थे, उसको भी आपने अच्छे से कर लिया, 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिया, तो इतना करने के बाद जो है वो आपके लिए इनफ है। लेकिन इसके अलावा आपको है कि और प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एक क्वेश्चन बैंक जो है वो ले सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओसवाल का लगाया है, उसके अलावा भी बहुत सारे पब्लिकेशन, आप किसी भी पब्लिकेशन का बाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का बताऊं तो पॉलिटिकल साइंस में आपको दो बुक पढ़ने होंगे। एक जो है वो पहला बुक आपका जो रहेगा कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें हम लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझेंगे, यानी कि कोल्ड यानी कि बायोपोलैरिटी, यानी कि वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स थी उसको हम लोग समझेंगे। दूसरा पॉलिटिक्स इन इंडिया इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया की पॉलिटिक्स को समझेंगे। तो ये दो बुक आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी में। तो ये दो बुक आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद जितने बुक में टेक्स्ट एंड टेस्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। जब ये दोनों को आप अच्छे से कर लीजिएगा, तो आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर जो है वो 10 साल का कर सकते हैं। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेगा? तो जो है वो आप प्ले स्टोर के माध्यम से जो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वहाँ पे आपको जो है वो 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रोवाइड भी कर दूँगा। तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे। तो अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं तो आपके लिए जो है वो इनफ है। इसके अलावा कि नहीं मुझे और प्रैक्टिस करनी, क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करते हैं तो इतना ही जो है वो आपके लिए काफ़ी है, इनफ है। इसके अलावा अगर मैं आपको हिस्ट्री में बताऊं तो देखिए, आपको हिस्ट्री में 3 बुक पढ़नी होगी। पहला आपका इंडियन हिस्ट्री रहता है, दूसरा आपका मेडिवल हिस्ट्री है और तीसरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। यानी कि आपको 3 बुक पढ़नी है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तीनों का आपको एनसीईआरटी बुक जो है वो फॉलो करना है और तीनों को अच्छे से पढ़ लेना है। तीनों एनसीईआरटी को अच्छे से समझ लेना है, वहाँ के टेक्स्ट इन टेस्ट क्वेश्चन है उसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। जब इसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे, और आपको बता दूं कि आपको कहीं पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पे आपको हिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाया जाएगा। यानी कि आपके आर्ट्स स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट हैं वो सब सब्जेक्ट जो है वो स्काई वाले आर्ट्स के चैनल पे कवर किया जाएगा। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं, यानी कि जब आपने अपने एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिया, तो उसके बाद आप 10 से 12 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, जिससे आपको पता चलते रहेगा कि मतलब जो मैंने पढ़ा वो अच्छे से मतलब क्या मेरा लेवल है। आप इस अधिकतर जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी से आता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आता है एग्जाम में। सिमिलरली इसी प्रकार से आप हिस्ट्री में भी जो है वो क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो। इकोनॉमिक्स की बात करें तो देखिए, अब सीबीएसई बोर्ड की बात करूँ तो सीबीएसई बोर्ड में जो आपका एक इंडियन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट है और दूसरा बुक जो है वो आपका इंडियन माइक्रो इकोनॉमिक्स है। बाकी जो अलग स्टेट बोर्ड है वहाँ पे शायद जो वो इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की जगह जो माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट होगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। उसके अलावा मतलब यही 2 बुक जो है आपको फॉलो करनी है। पहला इंडियन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट और दूसरा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स ये जो है वो उतना समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए आप एक जो है वो साइड बुक जो है वो कोई भी प्रेफ़र कर सकते हैं, ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में आप रेफरेंस बुक जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आप वीके अरोरा का ले सकते हैं, ऐसे। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए भी आप वीके अरोरा का ले सकते हैं। इसके अलावा आप भी मार्केट में और सारी बुक अवेलेबल है, मैंने आप लोगों को ये बता दिया। इसके अलावा आप कोई भी बुक ले सकते हैं वीके अरोरा का। उसके अलावा और प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का तो आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं ओसवाल का। मार्केट में और भी बहुत सारे पब्लिकेशन है, लेकिन मैंने ओसवाल का लगाया है, ओसवाल। इसी प्रकार से अगर इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश में जो आप सिर्फ स्टोरी को, मतलब जो एनसीईआरटी बुक है आपका, एक फ्लेमिंगो है, दूसरा आपका विस्टिस बुक है। 2 बुक आपको इंग्लिश में पढ़नी होगी। दोनों बुक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जितनी स्टोरी है उसको अच्छे से समझ लीजिए। जो वो बुक में जो टेक्स्ट इन टेस्ट का क्वेश्चन दिया उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना जो है वो आपकी इंग्लिश के लिए इनफ है, काफ़ी है। इतने से ही आप इंग्लिश में फुल आ सकते हैं। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे है कि अब और प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का, तो आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, ओसवाल का ले सकते हैं। उसके अलावा आप ऑल इन वन भी ले सकते हैं। ऑल इन वन भी जो है वो इंग्लिश के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा पेंटिंग जो आपका मतलब 5th सब्जेक्ट होता है, तो इसमें आपको कोई भी साइड बुक फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको एनसीईआरटी जो वो अच्छे से पढ़ लेने की ज़रूरत है। सारा आपका जो बुक है वो
क्वेश्चन है वो आपका इसी से आएगा, एनसीईआरटी। फिजिकल एजुकेशन का भी आपको वही है, बुक आप बस पढ़ लीजिए, जितना क्वेश्चन आता है वो सब आपका बुक ही में से आता है, जो बुक आपको मिला होगा स्कूल से। तो आपको नहीं भूलना है क्लास 12 बोर्ड में, पूरे बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो देखिए, रेगुलर रिवीजन आप जितना पढ़ रहे हैं मायने ही नहीं रखता आप कितना पढ़ रहे हैं, जितना आप पढ़ रहे हैं उतना आप रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि रिवीजन ही जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हमने आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आज हम लोगों ने देखा कि कौन सी ह्यूमनिटीज़ स्ट्रीम के लिए कौन कौन सी जो है वो बेस्ट बुक है, जो आपको 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने में आपकी मदद करेगी। तो इसी के साथ हमने आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।